Hello everyone, I welcome you all to the online video session of Symbols Coaching Institute. In this video, we will be talking about decomposition reactions. In the earlier videos, we have talked about different kind of reactions. We started with addition reaction or association reaction. Second type of reaction is decomposition reaction. और अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाली रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि एडिशन रिएक्शन क्या होती हैं। जब दो कंपाउंड या फिर बोले कि दो रिएक्टेंट मिलके और एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे थे तो उसको हमने बोला था कि एडिशन रिएक्शन। जबकि डीकंपोजिशन में क्या हो जाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट होगा और वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं, वो क्या होगा, एक सिंगल क्या होगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट होगा। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो है उसके अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए या तोड़ने के लिए हमें क्या होती है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी की जो फॉर्म है वो क्या हो सकती है, वो हीट हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है और क्या हो सकती है, सनलाइट या नॉर्मल लाइट हो सकती है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन differentiate different kind of decomposition reaction. One of them is thermolysis. Thermo is a word that is used for heat. Heat के लिए साइंस में जो हम यहाँ पे वर्ड यूज में लेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, थर्मो हो जाएगा। एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। सो when we are breaking down a particular reactant with the application of heat, then such reactions would called thermolysis. यानी एक जो मेरा यहाँ पे रिएक्टेंट है, एक सब्सटेंस है, उसको मैंने हीट अप करके, ये जो डेल्टा का साइन है वो होता है हीट के लिए, ठीक है। एक रिएक्टेंट को मैंने हीट अप करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर ब्रेक डाउन उसका कर दिया है तो उसको हम बोलेंगे क्या, थर्मोलाइसिस। मान लीजिए यहाँ पे अगर हीट की एप्लीकेशन के बजाय अगर इलेक्ट्रिसिटी होती तो वो क्या हो जाता, इलेक्ट्रोलाइसिस, ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहां आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं थर्मोलाइसिस। पहले इसके लिए आपको जो एक एक्टिविटी दी हुई है वो कौन सी है, एक्टिविटी 1.5, ठीक है। और उसके बाद में हम देखेंगे एक्टिविटी 1.6। 1.5 की हम बात करते हैं तो 1.5 में आपको दिया हुआ क्या है, वो आपको बोल रहा है कि आपको एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक तो होती है नॉर्मल टेस्ट ट्यूब, एक आपकी हो जाएगी यहाँ पे बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब इसलिए क्योंकि आपको इसको, इस सब्सटेंस को लेने के बाद में आपको करना है क्या, उसको हीट अप करना है। नॉर्मल टेस्ट ट्यूब होगी तो क्या हो जाएगी, वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। सो वी विल बी टेकिंग बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में आपको लेने हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, ठीक है। फेरस सल्फेट के जो होते हैं क्रिस्टल, उसका फॉर्मूला होता है ये FeSO4.7H2O। अब FeSO4 बना कैसे होगा, देखिए Fe जो है उसकी वैलेंसी होती है, वेरिएबल होती है, 2+ भी हो सकती है और 3+ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे जब वैलेंसी इसकी 2+ है और सल्फर की जो वैलेंसी है, या सॉरी सल्फेट की जो यहां पे वैलेंसी होती है क्या, 2-, +2 से -2 कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका बन गया है कंपाउंड यहाँ पे FeSO4। तो यहाँ पे जो आपकी वैलेंसी है आयरन की या फेरस की वो कितनी है, 2+ है, तो हम इसको बोलेंगे फेरस, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, अस आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर फेरस की वैलेंसी क्या हो जाए, 3+ हो, इसके लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल किसका, O का, या O के साथ। तो O की क्या होती है यहाँ पे ऑक्सीजन की, 2-, 3+ और 2-। तो देखिए ये 2 आ जाएगा इधर, Fe2 और 3 आ जाएगा इधर, तो यहां पे क्या बन जाएगा, Fe2O3। नाउ अगर आप देखो तो यहां पे जो फेरस है उसकी वैलेंसी है 3+ और यहां पे वैलेंसी क्या है, 2+। जब वैलेंसी होती है ज्यादा तब यहां पे जो लास्ट में वर्ड आएगा या लास्ट में जो लेटर आएंगे वो क्या होंगे, ऐसे एक होंगे। जैसे फेरस जब आएगा 2+ हो और एक कब आएगा जब आपके 3+ हो। सिमिलरली क्यूप्रस ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, यानी वैलेंसी ज्यादा है तब आएगा एक, वैलेंसी का मतलब क्या आएगा, अस आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा एक्टिविटी थी उसके ऊपर आते हैं वापस से। जो एक्टिविटी है उसमें आपको फेरस सल्फेट के लेने हैं क्रिस्टल। ये जो आपको डॉट से बता रहे हैं यहाँ पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कोई भी जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल की होती है रिक्वायरमेंट,
उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फेरस सल्फेट के अंदर 7 होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। सिमिलरली एक और आपका होता है क्रिस्टल, किसका यहाँ पे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है, उसके अंदर आपके कितने होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल, या फिर क्रिस्टलाइजेशन वाटर कितना होता है 5H2O। कॉपर सल्फेट का जो होता है क्रिस्टल, उसका फॉर्मूला ये है और उसका कलर कैसा होता है क्रिस्टल का, ब्लू होता है। फेरस सल्फेट के जो आपके होते हैं क्रिस्टल, उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। अंडरस्टूड। अभी हम बात करते हैं कि जो आपका टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है फेरस सल्फेट, उसको हमने रिप्रेजेंट ऐसे किया है, बट उसका फॉर्मूला क्या है, यही है, ठीक है। तो जब हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल यहां पे लिए हैं, फिर उसको हमने किया है क्या, हीटअप किया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो क्या हो गया, जो आपका वाटर था, वाटर तो हो गया इवेपोरेट, ठीक है। जब हमने यहाँ पे रिएक्टेड के अंदर वाटर नहीं लिया है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर भी उसको शो नहीं किया है। सेम इक्वेशन आपको जो है बुक में भी दी हुई है। तो जब यहाँ पे इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर वाटर था, तब तक तो इसका कलर कैसा था, ग्रीन था। लेकिन जब वो वाटर यहाँ पे क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया, ठीक है। और जो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो भी यहाँ पे क्या हुई है, फॉर्म हुई है। तो अगर हम एक एक्टिविटी के रूप में इसको देखें, तो आपने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं, उनको आपने हीटअप किया है, वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, Fe2O3 या फिर क्या, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड जो है उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। तो ये आपका पहला ऑब्जर्वेशन है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ग्रीन से ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। सेकंड आपका ऑब्जर्वेशन ये होगा कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो बर्न होगी, उसकी भी क्या होती है, एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, वो भी आपको क्या होगी, फील होगी, ठीक है। थोड़ी सी तीखी या थोड़ी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल होती है, बर्निंग ऑफ सल्फर की। तो दो आपके हो गए यहाँ ऑब्जर्वेशन, इक्वेशन आपकी यहां पे लिखी दी है, और कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आपका यहां पे थर्मोलाइसिस का है। तो यही तीन चीज मैंने आपको बताई है कि इक्वेशन, फिर आपका उसका क्या ऑब्जर्वेशन, और फिर बाद में मान लो कोई कॉन्सेप्ट उसके अंदर अगर इन्वॉल्व है, तो इन तीन मेजर के ऊपर आपको कोई भी जो एक्टिविटी है उसको जज करना है या उसको पढ़ना है। एक और आपको दिया हुआ एग्जाम्पल किसका, थर्मोलाइसिस का। कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हमने बोला है क्या, लाइमस्टोन। ये आपका इससे पहले भी हमने पढ़ा है, कौन सी वाली इक्वेशन के अंदर, एडिशन इक्वेशन के अंदर, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स जब हमने की थी, किससे, लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर ने CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था। उसी कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वापस से कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 क्या होगी यहाँ पे, रिलीज होगी। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका एक और नेम क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, और जो आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। तो ये दो आपको रिएक्शन दी हुई है थर्मोलाइसिस के बारे में। अभी हम जो अगली एक्टिविटी है 1.6 वो देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 में आपको बोला क्या गया है, आपको लेनी है क्या, लेड नाइट्रेट, और आपको उसको करना है हीट अप। फिर आपको देखना है कि क्या ऑब्जर्वेशन इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो इक्वेशन है वो आपकी एग्जाम्पल किसका है, थर्मोलाइसिस का ही एग्जाम्पल है, वेयर वी आर ब्रेकिंग डाउन अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट इन 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी एक आपका रिएक्टेंट है, उसको हमने हीट देके क्या किया है, कुछ प्रोडक्ट में या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में हमने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि जो आपका लेड नाइट्रेट वो बना कैसे होगा। लेड की वैलेंसी 2+ NO3 की माइनस, ठीक है। तो ये Pb माइनस प्लस कैंसिल हो गए, 1 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया। मान लीजिए ये ब्रैकेट में नहीं लगाता तो क्या होता है, यहाँ पे 3 और 2 32 हो जाता, ठीक है। तो वो क्या होता है, इनवैलिड होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो 2 है इस पूरे के बाहर है, ठीक है। ये जो पूरा आपका NO3 उसके बाहर है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के बाहर लगाया है। सिमिलरली एक और जो आपका प्रोडक्ट है जो NO3 से यहाँ पे बना है, जिसमें NO3 आता है, ताकि आपको वैलेंसी इसकी याद रहे, उसके लिए हमने क्या किया है, एक आपका होता है एसिड, कौन सा, नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो उसमें H+ और NO3 माइनस, उससे क्या बनता है, HNO3, ठीक है। यहां जो आपका लेड ऑक्साइड बना है वो कैसे बना होगा, लेड की 2+ वैलेंसी है और यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी है, 2- है। तो ये क्या बन गया, PbO, 2+ से 2- कैंसिल। लेड को Pb की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट क्यों किया है, क्योंकि लैटिन में, या मान लो जब यहाँ पे बोले कि स्टार्टिंग जब हुई थी यहाँ पे केमिस्ट्री की एलिमेंट को हमने जब किया था डिस्कवर, ठीक है, तो उस टाइम जो लेड था उसका हमने यहाँ पे नाम क्या रखा था, प्लम्बम, ठीक है।
Pb का मतलब यहाँ पे क्या है, प्लम्बम है, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, लेड बोल रहे हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एक्टिविटी के बारे में, ठीक है। चलो इससे पहले करते हैं इसको एक बार हम बैलेंस। इससे पहले वाली जो थी एक्टिविटी या जो इक्वेशन थी उसको हमने बैलेंस नहीं किया था, तो आप उसको ट्राई करेंगे, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, वरना आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। लेड यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ कितनी है, 1 है, तो चलो हमने इसको 2 से कर दिया है इनटू 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गई है। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की, 3 2 जा 6 है यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, और यहाँ पे आपकी कितनी है, 2 ऑक्सीजन है वहां पे, और यहाँ पे आपकी सिंगल है। तो अगर इसको इनटू करें या इसको बढ़ाएं, उससे अच्छा हम इसको ही बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे किसी से, तो यहाँ पे तो हमेशा क्या रहने वाली है, इवन नंबर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो रहने वाले हैं, और इधर आपके ये इवन है, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑड हो जाएगा। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट 2 से इंटू करने से, ठीक है। तो 2 से इंटू करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने बोला कि ये जो आपका पूरा प्रोसेस है किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने का क्या होता है, हिट एंड ट्रायल होता है। एक प्रोसेस काम नहीं कर रहा या एक वैल्यू से काम नहीं हो रहा तो कोई और वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे लेड आपके 2 हो गए, यहाँ पे आपका सिंगल लेड है, तो मैंने क्या कर दिया, लेड को यहाँ पे 2 से इंटू कर दिया, ठीक है। लेड बैलेंस है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, यहाँ पे है 2 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पे भी 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, अच्छा सॉरी, 3 2 जा 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है, और 6 इंटू 2 यहाँ पे कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे कितने आपके ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कितने हैं, 6 हो गए। चलिए तो एक बार पहले कर लेते हैं हम नाइट्रोजन को बैलेंस। तो आपका जो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 2 जा 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 2 2 जा 4, तो 4 आपका हो गया है नाइट्रोजन यहाँ पे। 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10 और 2 यहाँ पे 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इस तरीके से आपकी जो बैलेंस हो गई है इक्वेशन, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं, पहला जो अपना काम होता है किसी भी एक्टिविटी में समझने का, अगर मान लो केमिस्ट्री की है तो पहले आपकी उसकी इक्वेशन जो हो चुकी है, अब देखते हैं उसके क्या ऑब्जर्वेशंस की। ऑब्जर्वेशन क्या है, और ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेड नाइट्रेट को जब हमने बर्न किया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो क्या होता है, जो आपका लेड नाइट्रेट है वो तो कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, या बोलें कि व्हाइट जैसा दिखता है या ऑफ वाइट। लेकिन जब इसको हमने बर्न किया है तो ये जो आपका है कन्वर्ट किस में हो गया है, लेड ऑक्साइड के अंदर, और लेड जो ऑक्साइड जो है आपका, उसके यहाँ पे कलर कैसा होता है, येलो, ठीक है। ये एक बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, दिस कैन बी आस्क्ड इन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं ये सेकंड आपकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, कि एक आपकी गैस बनती है ब्राउन फ्यूम्स के साथ में, ठीक है, यानी कि जो गैस है उसके गोल गोल जो यहाँ पे छल्ले से निकलते हैं, ठीक है, वो आपके किसके होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के होते हैं, और कैसे होते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये दो आपकी ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एक कलरलेस सब्सटेंस है लेड नाइट्रेट, वो आपका येलो सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया है, और एक आपका यहाँ पे गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, और वो गैस कौन सी, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कलर उसका है ब्राउन। तो यह आपकी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। और कॉन्सेप्ट आपका हमने देख लिया कि किसके अंदर आता है, थर्मोलाइसिस के अंदर। लेड नाइट्रेट जो है वो हीट की एप्लीकेशन से क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 के अंदर क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, थर्मोलाइसिस हमने पढ़ लिया है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।